तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। क्या बोला है बलि? तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी। अरे जो मांगो सोई। बाबा बात बता लीजिए मन की। बोलो महाराज क्या मांगना चाहते हो? बाबा बात बता दीजिए मन की। मेरे कमीरे नाई कछु धन की। थाली भर के ले जा सुवर्ण की। साधारू करे तेरी राजी भोले बाबा जी। अरे जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। अरे जो मांगो सोई। अरे जो मांगो सोई सोई दिए बाबा पैया पड़ू तुम्हार। हिलकी भर गई सतवादी की के बाजा पे काम गए थे साधारे। याद रखना राजा बलि बोला जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। राजा बलि ने तिरवाचा दे दी। जब तिरवाचा दे दी है मौका पाकर के बामन भगवान कहने लगे राजा बलि अब तो आप हमारे लिए तिरवाचा दे चुके हैं, अब मैं मांगू? मांगिए महाराज। भूप पितबास संत कही पानी। बामन भगवान कहने लगे राजा बलि सुनो मैं मांग रहा हूं। राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा। भूप विश्वास संत कही पानी। और राजा बलि मोए दे दे 3.5। मोए दे दे 3.5 कदम राजधानी। मोए दे दे 3.5। बेटा संजू ज्यादा नहीं 3.5 कदम पृथ्वी का दान मुझे दे दे अपनी राजधानी में से, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। राजा बलि बोला महाराज 3.5 कदम पृथ्वी में तुम्हारी झोंपड़ी भी नहीं बनेगी। अरे और ज्यादा मांग लो, दिल खोल के मांग लो, जी भर के मांग लो। बामन भगवान कहने लगे इतना ही काफी है। मेरे भूप राज मोई और करबे की नहीं दरकार। मुख से नहीं करो हाँ
मुख से नहीं करो द्वार पे खाए कि मरूंगो पछारे मुख से नहीं करो भैया सुन बाबा के बहन के पेट में जाड़ो हुआ है भैया सुन बाबा के बहन के पेट में जाड़ो हुआ है पेट में जाड़ो हुई गए भैया सुन बाबा के बहन के पेट में जाड़ो हुई गए राजा बलि कहने लगा महाराज 3.5 कदम पृथ्वी में तुम्हारी झोंपड़ी भी नहीं बनेगी दिल खोल के मांग लो जी भर के मांग लो क्या मांगना चाहते हो वामन भगवान कहने लगे सुनिए राजन मेरे प्यारे भक्तों राजा बलि बोला प्रभु और मांग लो वामन भगवान कहने लगे राजा बलि सुनो वामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम यदि दे सकता है तो दे राजन वही पृथ्वी 3.5 कदम दे सकता है तो दे राजन अगर 3.5 कदम पृथ्वी का दान करना हो तो संकल्प कर वरना मना करते मैं चला जाऊंगा राजा बलि का बोलो प्रभु इतना छोटा दान मैंने जीवन में पहले कबू नहीं करा मुझे लज्जा लग रही बलि बोला इतना तुच्छ दान कहना बलि बोला इतना तुच्छ दान देने में मोकुहाई लगे शर्म इतनो ना डकू करके मांगी वो पे पृथ्वी 3.5 कदम अरे और ले लो बाबा इतना छोटो दान मैंने कबू नहीं करो मोए लगी रही शर्म ओ बाबा मोए लगी रही शर्म बाबा और ले लो मुझे लगी रही शर्म बाबा और ले लो मुझे लगी रही शर्म बाबा हाथी ले लो घोड़ा ले लो ओ बाबा हाथी ले लो घोड़ा ले लो अरे ले लो सारी भूमि रकम बाबा और ले लो मुझे लगे शर्म बाबा और ले लो मुझे सोना ले लो चांदी ले लो कोई कमी नहीं है महाराज किसी बात की ले जाओ सोना ले लो और चांदी ले लो और राजा बलि का अरे राजा बलि का अरे यही है धर्म बाबा और ले लो मुझे लगी रही
धन दौलत और माल खजाना बाबा संग में सब ले जाना। अरे गुरुआधार चैतन्य जी का, गुरुआधार चैतन्य जी का, अरे यही है कर्म बाबा और ले लो मुझे, लगी रही शर्म बाबा और ले लो मुझे। महाराज दिल खोल के मांग लो, ले जाओ। वामन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, केवल इसी का संकल्प कर दे। इधर शुक्राचार्य जी को पता लगा कि मेरा चेला लुटने के लिए जा रहा है। यज्ञशाला में से दौड़ करके आ गए, बोले बेटा बलि, मैं तुमसे एकांत में दो बातें करना चाहता हूं। कहिए गुरुदेव। राजा बलि बोला, प्रभु जी मेरे गुरुदेव मुझे बुला रहे, मैं अभी 2 मिनट में आज्ञा हो तो अभी आता हूं। वामन भगवान बोले जाओ, जल्दी जाना जल्दी आना। राजा बलि शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटा बलि, ये सामने महात्मा बैठा है, इस महात्मा ने तो उससे कुछ मांगा तो नहीं? इन्होंने, हाँ, इन्होंने हमसे मांगा है। क्या मांगा है? 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। संकल्प तो नहीं हुआ? संकल्प अभी नहीं हुआ है। तू जानता है कौन है? कौन है? ये महात्मा नहीं है। फिर कौन है गुरुदेव? ये परमात्मा है। परमात्मा? ये भिखारी नहीं है। फिर? ये विश्व बिहारी है। अरे जी छलिया, माता बहनों ताली बजा के गाओ। अरे जी छलिया पृथ्वी को तो बेटा बलि मत कर दान जमी को, जा छलिया। अरे मत कर दान जमी को तो बेटा बलि मत कर दान जमी को। अरे मत कर दान जमी को, राजा मत कर बलिदान जमी को। जा छलिया ने हिरणा कुसुमारो, जा छलिया ने। अरे बन की शेर बनी को तो बेटा बलि मत कर दान जमी को। अरे मत कर दान जमी को, राजा बलि मत कर दान जमी को। इस भिखारी के चक्कर में मत फंस जाना बेटा, ये भिखारी नहीं है, ये विश्व बिहारी है। राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव चाहे भिखारी हो चाहे विश्व बिहारी हो, चाहे महात्मा हो चाहे परमात्मा हो, अगर मेरे दरवाजे पर याचक बन के आया है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। बहुत समझाया, गुरुदेव ने नहीं माना। संकल्प का नंबर आया, गुरुदेव जी चले गए। और संकल्प करने के लिए जो भगवान ने जो सागर होता है ना, टोटी निकली होती है उसमें, लेकिन गुरु को नींद नहीं पड़ी, गुरु को चैन नहीं पड़ा। शुक्राचार्य जी आए और बस सागर की टोटी में सतीश भैया छोटा रूप बना के बैठ गए। जल भगवान निकालते, जल देता ही निकलता ही नहीं है। तन की जाने मन की जाने, भगवान समझ गए। शुक्राचार्य जी चाल कर रहे। अरे लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली। सागर की टोटी में बैठ करके यार जल की धार रुका डाली। सागर की टोटी में बैठ करके यार जल की धार रुका डाली। ऐसा ही नहीं, भगवान जल निकालते हैं, जल निकलता ही नहीं। भगवान ने क्या किया, लीलाधारी ने फिर
साथ जोड़ी डाली और कुश की नोक चला करके झट पानी आंखें फोड़ डाली। महाराज जी कुश की नोक चला करके झट पानी आंखें फोड़ डाली। ऐसा ही नहीं सतीश भैया, कोई ले रहो है, कोई ले रहो है, कोई ले रहो है, कोई ले रहो है, गुरु ने लैया की फुड़ाई फुड़ाई, कोई ले रहो है, कोई ले रहो है। आज गुरुजी का एक बाजार बंद हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, जो बाजार बंद बहुत शुक्राचार्य निकल के भागे, त्राय महाम रक्षा करो प्रभु। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित। उसी समय भगवान के पैरों में गिर गए। भगवान ने अश्विनी कुमार को बुलाया, शुक्राचार्य जी के नेत्र को सही करवाया। आज संकल्प हुआ है। संकल्प होने के बाद आज चतुर्भुज भगवान ने अपने रूप को बढ़ाना शुरू किया। कितना भयंकर रूप था प्रभु का। उस विश्वरूप की छाया ने स्वामी जी, उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश ढांप डाले, सूरज के अंश ढांप डाले। तीन ही कदम की गिनती में, तीन ही कदम की गिनती में झट तीनों लोग नाप डाले, झट तीनों लोग नाप डाले। भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। एक पैर भगवान का स्वर्ग में पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने चरणामृत लिया है, उस जल को कमंडल में कर लिया। वहां पर गंगा मैया प्रकट हो गई ब्रह्मा के कमंडल में। बोलिए गंगे मैया की। ऐसा ही नहीं, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ। भगवान कहने लगे, राजा बलि अब तो खाता भी पूरा हो गया, आधा कदम बाकी रह गया है। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दान में 3 कदम बचवा, आधा कदम और दे दो राजा, आधा कदम और दे दो। कोले शब्दों में कह दिया, अरे 3 कदम में मैं सब ले चुका हूं, आधा कदम बाकी रह गया है। राजा बलि थर थर कांप रहा है। राजा बलि लेट गया पेट के बल और बोला, महाराज अब मेरे शरीर को नाप लो। जब शरीर को नापा, सतीश भैया फिर भी खाता पूरा नहीं हुआ। भगवान बोले, अभी मना कर दे, मैं चला जाऊंगा। राजा बलि बोला, प्रभु अभी तो मेरी रानी और मेरा बेटा जिसका नाम बाणासुर है, जिसकी उम्र है 5 वर्ष, अभी बाकी है। मैं अपनी रानी से पूछ के आता हूं। भगवान बोले, क्या तेरी रानी तेरे पीछे अपने शरीर को नपवा देगी? राजा बलि बोला, हाँ मुझे विश्वास है
मेरी स्त्री पतिव्रता है। और एक बात कही राजा बलि ने भगवान से, पतिव्रताशील स्वभाव धर्म को जाने। ओ बाबा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, वो धर्म को अच्छी तरह पहचानती है, वो मना नहीं करेगी। बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, पतिव्रताशील स्वभाव धर्म को जाने, आज्ञा वो मेरी नाथ। महाराज, आज्ञा वो मेरी नाथ हमेशा माने, आज्ञा वो मेरी नाथ। महाराज हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करती है। महाराज पूछ बेको रानी को अखत्यार, नाही करे भरे या हामी, नाही करे भरे या हामी, मोय पतो नाही सरकार, नाही करे भरे या हामी। और क्या बोला है, मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरो जियरा धक धक होई, अरे होई, मेरी प्राणन प्यारी घर में है। खोले शब्द तो मैं कह दिया महाराज, मेरी रानी विंध्यावली बाकी रह गई है, मैं रानी से पूछ करके आता हूं। ब्राह्मण भगवान कहने लगे ठीक है, जाओ जल्दी जाना, जल्दी आना। राजा बलि महलों में पहुंच गया, सारा हाल बता दिया रानी के लिए। आज रानी विंध्यावली राजा के साथ में जिस समय आई है दरबार में, भगवान को प्रणाम किया है और भगवान से हाथ जोड़ के बोली, महाराज अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहें, मैं तुमसे एक प्रश्न का उत्तर लेना चाहती हूं। बोलो, सुनो। प्रभु धन को बड़ा समझते हो या बड़ा धनी कहलाता है? धन बड़ा होता है धनी? तो भगवान कहा बोले, प्रभु बोले धनी और धन में मालिक नौकर का नाता है। प्रभु बोले धनी और धन में धनी मालिक होता है, धन उसका नौकर होता है। तो विंध्यावली कहा बोली, यदि धनी को बड़ा समझते हो तो निश्चय ऋणी मुक्त होगा, और 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। 3 कदम में धन होगा। आधा कदम में धनी हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटी वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। विंध्यावली बोली वरदान और तुमसे वरदान, वो भी तुमसे? भगवान बोले क्यों? वरदान मांगो बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। विंध्यावली ने एक बात कही, बहुत कड़वी और बहुत मीठी। कौन सी? मेरे पिया की पीठ न पा करके और तूने खूब मचाओ दंगा है, क्या मांगो भीख, भिखारी से समूह में बैठो भिख मंगा है।
पे जो भिक मंगा है। जब ये शब्द कहे रानी ने, सोई राजा बलि भगवान के पैरों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा करियो, जब पेट की साप है ना मुंह की खरी है, इनकी बुराई मत मानियो। विंध्यावली का बोली, लाजवी मांगने में नहीं मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से साधार की इज्जत कह रही है, क्या मांगू भीख भिखारी से। प्रभु तुम तो त्रिभुवन के अधिकारी हो, तुमसे मांगने में लज्जा भी नहीं है, पर इज्जत तो ये कह रही है कि तुमसे क्या भीख मांगो। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले बेटी वरदान मांगो, तुमसे बहुत प्रसन्न हो। विंध्यावली बोली, अगर कोई वरदान लेना चाहे तो बेई मांग लें। राजा बलि के पास भगवान आ गए, राजा बलि से कहा बेटा वरदान मांगो, तुमसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। राजा बलि बोला जो कुछ वरदान लेना चाहे तो बेई मांग लें, हमें कछु नहीं चाहिए। अब भगवान विंध्यावली के पास आ गए, बोले बेटी वरदान मांगो, तुमसे बहुत प्रसन्न है। विंध्यावली बोली हमें कछु नहीं चाहिए, जो कुछ मांगना चाहे सो बेई मांग लें। अब भगवान को फुटबॉल बना लिया, इधर से उधर और इधर से उधर, क्योंकि भगवान नाराज भी नहीं हो सकते अब, क्योंकि भक्त के वश में हैं भगवान। जब ज्यादा परेशान हो गए भगवान, सो राजा बलि कहा बोलो सुनो प्रभु वरदान देना चाहते हो ऐसे ना है, पहले मुझे तिरवाचा दे दो। भगवान बोले जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। तो क्या मांगा? अरे मेरे द्वारे के द्वारपाल मेरे नाथ आप बन जाइयो। राजा बलि बोला है आप मेरे दरवाजे के द्वारपाल बन जाओ। अरे मेरे द्वारे के द्वारपाल मेरे नाथ आप बन जाइयो, और मोपे यो महाराज रे के मेहर ने फरमाइयो। महाराज जाओ मेरी अखियन बीच समाई, और जहां जहां दृष्टि करूं मेरे स्वामी दर्शन दीजो आए। मेरी अखियों में समा जाओ, जहां जहां अपनी नजर को करूं मेरी नजर के सामने ही रहना, एक मिनट मेरी नजर से ओझल मत होना। अब तो छलवे गए थे प्रभु जी, अब वे खुद ही छल गए हैं। अब तो छलवे गए थे प्रभु जी, अब वे खुद ही छल गए हैं। भगवान छलवे गए थे, खुद ही छल गए सतीश भैया। अब मैया लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हैं। नारद जी पहुंच गए, बोले मैया पिताजी कहाँ हैं? जब ये बात कही तो मैया लक्ष्मी बोली तेरे पिताजी की तो 15 दिन हो गए, कोई खबर ही नहीं मिली। भगवान की याद करके मैया लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हैं, 15 दिन हो गए जाने कहाँ चले गए बेटा, कोई खबर या नहीं मिली है। इधर भगवान राजा बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं। तो मैया लक्ष्मी बड़ी व्याकुल और रोने लगी। खूब रोई सुदियाई बेटा नारद न जाने कहां चले गए हैं। सुदी आई गई बलम की खूब रोई, सुद आई गई बेटा नारद जाने कहां चले गए हैं, 15 दिन हो गए, कोई खबरिया नहीं मिली है। सुदी आई गई सजन की खूब रोई, सुद आई गई।
बेटा नारद, पंद्रह दिन से कोई खबर ना मिली है। 15 दिन बीत गए बेटा। 15 दिन से कोई खबर ना मिली है। जाने कहाँ पे बिलम गए, निर्मोही सुधी आई गई बलम की, भूगलोई सुधी आई गई सजन की, भूगलोई। और क्या बोलिए है? बेटा नारद का भाज के जाइए, कहाँ जाऊं? बेटा नारद का भाज के जाइए, अपने पिता की खबरिया लाइए। मैंने लाज शरम भाई सब खोई, सुधी आई गई बलम की, भूगलोई सुधी आई गई कंठ की। हिलकी भर की लक्ष्मी रोवे, क्या करूं? हाय जा नसीबा कहाँ पे सोवे। मोए छोड़ के चले गए, निर्मोही सुधी आई गई बलम की, भूगलोई सुधी आई गई सजन की, भूगलोई। साधारण का भाज के जाइए, हमें क्यों बुला रही हो? ओ साधारण का भाज के जाइए, मेरे पिया की खबरिया लाइए। अरे तेरे बिन मेरो ना है कोई, सुधी आई गई बलम की, भूगलोई सुधी आई गई कंठ की। कोजा रोतुए सामने सवेरी, कोजा रोतुए बुढ़ारी रात। अरे कोजा रोतुए बखत परे पे, कोजा रोतुए तीज त्योहारे। सामने सवेरी, दुखिया सिसके बुढ़ारी रात। बखत परे पे भई
लक्ष्मी रोपती है तो नारद पे राजा पे काम गए थे साधारे। आज मैया लक्ष्मी बिलखने लगी। जब ज्यादा बिलखने लगी नारद बोले मैया रोए ना है, राजा बलि के दरवाजे पे भगवान कबड्डी खेल रहे। राजा बलि के दरवाजे पर जिस समय पहुंचे हैं मैया लक्ष्मी नारद, भगवान खड़े हैं द्वारपाल बन के। भगवान के पास लक्ष्मी जब पहुंची है, राजा बलि ने अपनी निगाह को किला के ऊपर कर दिया। भगवान ऊपर पहुंच गए, लक्ष्मी नीचे रह गई और लक्ष्मी दौड़कर पीछे पहुंची। राजा बलि ने अपनी निगाह को नीचे 101 में दरवाजे पर कर दिया। भगवान नीचे आ गए, लक्ष्मी ऊपर रह गई। ये अपनी निगाह से नचा रहा है राजा बलि। जब दोनों पसीना दे गए लक्ष्मी और भगवान, तो नारद बोले मैया काय गुबाबरी बनी, ये तो मशीन घूमी रही, ऑपरेटर सामने बैठो बात करो। तो मैया लक्ष्मी समझ गई मेरे प्रभु फंस गए। राजा बलि के पास पहुंच गई रक्षा सूत्र लेकर के, और भैया कह करके रक्षा सूत्र बांध दिया। तो राजा बलि कहा बोलो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। और लक्ष्मी कहा बोली अरे तेरी भिखारिन बहन रे के द्वार पे तेरे आई, और अपने भैया की खातिर में रक्षा सूत्र उठाई। ये रक्षा बंधन का त्योहार तभी से मनाया जाता है। एक मंत्र बना है यहाँ से, ओम एन बद्दो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेज त्वां प्रति रक्षे माचला माचला। ये रक्षा सूत्र का मंत्र है। राजा बलि बोला बहन अब तो तुम मेरी बहन हो, अब मुझसे कुछ मांग लो। बोली ऐसा नहीं मांगूंगी, तिरवाचा दे दो। तिरवाचा भरती, जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो कहा बोली लक्ष्मी अरे अपने द्वार के द्वारपाल को भैया मोह दे दीजिए। जो डंडा वाला खड़ा हो ना सामने, या द्वारपाल मोह दे दे। अपने द्वार के द्वारपाल को भैया मोह दे दीजिए। और अपनी छोटी बहना पे के कृपा थोड़ी कीजिए। खुले शब्दों में कह दिया ठीक है, ये द्वारपाल मैंने अब तुम्हें दे दिया। महाराज एकदम प्रकट भय भगवान, और धन धन बेटा बलि मोसे मांग लिए वरदान। बेटा बलि कोई द्वारपाल चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान थे ना, बोले बेटा बलि वरदान मांगिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो लक्ष्मी बोली चुप रहो, एक बार के फंसे फंसाई बड़ी मुश्किल से निकाल पाई, अब फिर फंसाना चाहता हो। सो भगवान कहा बोले तुम नहीं जानती हो, मैं तो हूं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भक्तन को दास। मैं तो इनका दास हूं। इन भक्तों ने मुझे नाना बात नचाया है, काहे को बाबरी बनी हो लक्ष्मी, तुम नहीं पहुंच पाओगे इनकी गहराई तक। और सुनो, जो जो बनाना चाह इन्हें सो सो में बने आऊं। ये भक्त मुझे जैसे नचाना चाहते मैं वैसे नाचने लगता हूं।
अरे जो जो बनाना चाहा इन्हें सो में बनाऊं। कोई बुलावे भी इनको देरी, इन्हें बुलाने में देरी हो जाती है, आने में न विलंब लगाऊं। कटत नहीं एक घड़ी में तो हो भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकदमड़ी में तो हो भक्तन को दास। आज राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया, पाताल लोक का राजा बना दिया। ऐसा ही नहीं, मैंने राजा बलि की कथा सुनाती गाके। मेरी घड़ी रही है 11:30 बजा के। महाराज हमारो साधार चैतन्य है नाम, और यादव कुल में जन्म लियो है, पुन पुन मेरी प्रणाम। महाराज शिष्य हैं आधार चैतन्य जी के खास। मेरा छोटो सो ग्राम है खास, रायपुर जिला अलीगढ़ खास। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो मेरे भैया, करियो माफ कसूर। करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। एक बात का ध्यान रखना भाइयों, कि आज की कथा प्रगति पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचेगी। श्री विष्णुधाम आश्रम कादराबाद नगरिया, जिसके महंत हैं 108 श्री स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज के सानिध्य में जो भागवत चल रही है, ये पूरी कथा आपके लिए प्रगति पथ टीवी चैनल पर मिलेगी। तेरी बांसुरिया रसीले, तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया।